चलिए साहब, हम आगे स्टार्ट करें तो उससे पहले कल एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है डायग्राम में, तो उस मिस्टेक को भी हम सुधारेंगे, तब बढ़ेंगे मेटाफेज की तरफ, मियोटिक मेटाफेज। और उससे पहले हम पूरी जो कल जो भी बात बताए थे उसको एक बार जल्दी से 5-10 मिनट में रिव्यू करा देते हैं। कल जो पढ़ाए थे उसका स्लाइड आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। बस हम रिव्यू करा देते हैं कि कल हम क्या बताए थे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स में कुछ टर्म्स बताए थे। होमोलोगस क्रोमोसोम बताए थे, याद कीजिए। हमने क्या कहा था, ऐसा दो क्रोमोसोम जिसके पास सेम जीन हो, ये देखिए सेम जीन है, सेम जीन है, यहाँ पे भी देखिए सेम लोकस पर सेम जीन हो, तो ऐसा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। ये एक पॉइंट बताए थे। इसके अलावा इसी में एक पॉइंट ये भी बताए थे हम कि ऐसा एक दो क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम का हो, एक ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि ये दोनों भी एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है। और हम यहीं पे तुमको ये भी बोले थे कि ये वाला एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का और ये वाला दूसरे क्रोमोसोम का, चाहे वो होमोलोगस हो या ना हो, होमोलोगस हो तो भी ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये भी बोले थे ऐड कर लेने के लिए। ऐड किए हो हर्ष? ले लो स्क्रीनशॉट, ये देखो डबल टिक वाला, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो ये पहला बेसिक था हमारा। इसके आगे हमने बढ़ा था, फिर हमने कहा था अगला बेसिक में कि होमोलोगस क्रोमोसोम हो ही गया। इसके बाद हमने कहा था, इसी में एक वर्ड बताया था बाइवेलेंट। हमने कहा था बाइवेलेंट क्या होता है, ये तो जोड़ा दिख रहा है ना, एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, इसी को मिला के बोलते हैं बाइवेलेंट। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज बाइवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम का अपने देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप में वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जोड़ा है, वो अपने आप में एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि उसमें दो क्रोमोसोम है। अब अगर ऐसे लिखते हैं टू होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये मत समझ लेना टू पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस वर्ड लगता है पेड़ लग गया। टू होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, कि दो क्रोमोसोम जो जोड़े में है, एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसी दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़ा को एक नाम दे दिए हम टेक्निकली बाइवेलेंट। तो बाइवेलेंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगला टर्म तुमको कल बताए थे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। उसमें क्या सिखाए थे कि ऐसा दो क्रोमोसोम जिसके पास सेम जीन नहीं हो सेम लोकस पर। देखो यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ वाई है, यहाँ सी है, यहाँ जेड है। ऐसा दो क्रोमोसोम जहां पर सेम जीन नहीं हो सेम लोकस पर, तो वो दोनों क्रोमोसोम आपस में, ये क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाए। और यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का लफड़ा तुमको दिखेगा। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन उसी क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम, ये इसका एक क्रोमेटिड इसका एक क्रोमेटिड, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने कहा ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस और नॉन होमोलोगस दोनों में देखने को मिलते हैं। चलो, अरे इससे ये दबा जाता है ना, ये कर्सर होता है ना इसमें, ये दबा जाता है। हाँ, तो ये हो गया अगला पॉइंट। अगला क्या हो रहा है यार, ठीक तो कर दिया मैंने इसको। अच्छा, हाँ, अगला पॉइंट हम क्या बता रहे थे कि अब हम स्टार्ट कर दिए थे प्रोफेज 1, और हम कहे थे कि प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का। अब हम मियोसिस पे आ गए थे। इससे पहले हमने आपको सिखा दिया था G1 S और G2 में वही होता है जो माइटोसिस में होता है। इसके बाद हम प्रोफेज 1 पे आ गए थे और बोले थे क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पर प्रोफेज 1 को हम लोग 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिए। उसको बोलते हैं 5 फेजेज ऑफ प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज तो खुद एक फेज है, उसका 5 सब फेज, जिसको हम 5 फेजेस भी बोलते हैं, और 5 सब फेज मोर करेक्टली बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस है। ट्रिक भी बताया था, लालू जरा पानी दे देना। और हमने कहा था ये माइटोटिक प्रोफेज के तुलना में कॉम्प्लेक्स है। और फिर हमने कहा था कि देखो ये जो प्रोफेज 1 है ना, इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि आप ऐसा कोई चीज करो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाए और दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। और वो क्रॉसिंग ओवर होगा लेप्टोटीन, सॉरी पैकेटिन में। ये करोड़ों बार एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में करोड़ों बार सवाल आया है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो पैकेटिन। लेकिन हो तब ना जब दोनों पास आए। तो पास आने के लिए इवेंट चलता है लेप्टोटीन जाइगोटीन, और दूर जाने के लिए इवेंट चलता है डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। फिर हमने लेप्टोटीन देखना स्टार्ट कर दिया था, और देखो लेप्टोटीन का डायग्राम, यहां तक कोई करेक्शन नहीं है, यहां तक के सारे डायग्राम में सब कुछ सही है, यहाँ कोई करेक्शन नहीं है। यहाँ देखो हम दिखा रहे हैं क्या क्या। हमने बोला सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है।
साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेपरेटेड है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सेंट्रियोल पेयर जो तुमको दिख रहा है, गौर करो, दो गो सेंट्रियोल पेयर है, एक ये और एक ये। और ये सेंट्रियोल पेयर का डुप्लीकेशन एस फेज में ही हो चुका है, क्योंकि एस फेज तो चला तब नहीं प्रोफेज 1 में आया। सेंट्रियोल पेयर का डुप्लीकेशन हो चुका है। तो फिर लेप्टोटीन में हुआ क्या? लेप्टोटीन में जो क्रोमेटिन मटेरियल था उसका कंडेंसेशन यहाँ केवल स्टार्ट होता है, स्टार्ट, नॉट कंप्लीटेड, स्टार्ट हो जाता है। और गुच्छे से, जो पहले ऐसे गुच्छा हुआ करता था ऐसे, उस गुच्छे से अब हर एक धागा निकल निकल के अपना एक टीलोमेयर को, अपने एक टीलोमेयर को बंधवा लेता है। किसके साथ? ये न्यूक्लियर लेमिना जो है। और अगर उसके सारे क्रोमेटिन के जो टीलोमेयर है उसको पकड़ के खींच ले कोई एक जगह, तो ऐसा दिखता है जैसे गुलदस्ता लगा हुआ हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। इसीलिए हम लोग लेप्टोटीन को बुकेट स्टेज भी कहते हैं। यही लेप्टोटीन और कुछ नहीं। यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं होता है। लेप्टोटीन में से ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। ना सेल ऑर्गेनेल का यहाँ पे वो चल रहा है डिसइंटीग्रेशन, या कुछ नहीं, बस बुके स्टेज। अब देखो तुम्हारे नोट्स में जो तुमको हम दिए हैं पीडीएफ वाला नोट्स, वो लड़की वाला, उसके नोट्स में क्या मिस्टेक है? अब हो सकता है मैंने बोर्ड पे गलती में बना दिया और 4 साल पहले का वो नोट्स है। हो सकता है मैंने ही क्लास में गलती बना दिया और मुझे याद नहीं एग्जैक्ट 4 साल पहले की कहानी है। उसने क्या किया है, लेप्टोटीन से लेके अंत तक, कहा डायकानेसिस तक, बीच बीच में माइक्रोट्यूबुल दिखाना स्टार्ट कर दिया। टेक्निकली ये चीजें गलत है। मैं बता दूं, माइक्रोट्यूबुल आना स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन से, और डायकानेसिस तक माइक्रोट्यूबुल सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पे फेंकता है। लेकिन आप डायग्राम में अगर नोट्स में देखोगे तो वो लेप्टोटीन से ही सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पे भेजना स्टार्ट कर दिए। एक बात बताइए, मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि बुके स्टेज बनता ही उस जगह है जहां सेंट्रियोल पेयर होता है। तो बताइए टेक्निकली तो चीजें गलत है ना। अब मैंने बोर्ड पे गलत बनाया था या बच्चे ने बनाया तो मुझे याद है ही नहीं, हो सकता है मेरे से भी गलती हो, मैं भगवान थोड़ी हूँ। लेकिन सही क्या है कि आप लेप्टोटीन में वो नहीं दिखाएंगे। क्या ये जो माइक्रोट्यूबुल दिखा रखा है नोट्स में वो नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? इसलिए मैं डायग्राम बता रहा हूँ फिर से। तो सही डायग्राम आपके स्लाइड में, लड़की वाले डायग्राम में गलत है जो नोट्स में, उसका क्या गलती है? बस माइक्रोट्यूबुल दिखा दे, ये गलत है। चलिए कुल मिला के यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये डायग्राम आपका लेप्टोटीन का है। अगला स्टेज आता है जाइगोटीन। क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, जाइगोटीन, ठीक है। अगला स्टेज आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में अभी कुछ डिसइंटीग्रेट नहीं होने वाला। देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब कुछ है। तो यहाँ क्या हुआ? देखिए सेंट्रल पे भी वैसे ही रखा हुआ है। देखिए बीच में कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं बना है, कुछ नहीं, नोट्स में गलत है, कुछ नहीं बना है अभी भी, सेंट्रल पेयर रखा हुआ। अब क्या हो? अब इसके बाद अब सेंट्रल पेयर के लिए माइक्रोट्यूबुल आना स्टार्ट होगा। इसके बाद कैटाटिन के भी बाद होता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं। अब यहाँ हुआ तब क्या? अगर यहाँ इस सब में से कोई चेंज हुआ ही नहीं, लाल वाले जितने भी मैंने टिक लगाए हैं, तो फिर होने को हुआ क्या? यहाँ हुआ ये, जो बुकेट स्टेज में जो धागे का टीलोमेर पकड़ के न्यूक्लियर लेमिना रखा था वो पहले छोड़ा। और अब यहाँ कंडेंसेशन चूंकि और हुआ, तो यहाँ क्रोमेटिन से डबल क्रोमेटिन स्टेज में क्रोमोसोम आ गए। और यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में डीएनए और प्रोटीन होता है। और ये क्या करता है? हर जोड़े को एक जगह लाके खड़ा करता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। ये देखिए, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ऐसे ही ब्लू वाला भी, ये अपने जोड़े के पास आ गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। इसी प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का पास पास आना इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और जब पास पास आएगा तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कल पूरी क्लास को शिवानंद बहुत सुत के आया करो, क्लास में आके वासी मार रहा है, क्लास में आके कर रहा है, लगता खा लेगा पूरी क्लास को। यहाँ देखो, तो अगर साइनेप्सिस हो गया, और साइनेप्सिस हो गया मतलब जोड़ा साथ साथ आ गया, तो बताओ जोड़े ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम। अब बताओ, अगर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं तो 2 क्रोमोसोम के पास टोटल 4 क्रोमेटिड।
और उसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्राड। लेकिन यहाँ टेट्राड केवल अपीयर हुआ है, यहाँ टेट्राड केवल अपीयर हुआ है, लिख लीजिए आप, टेट्राड अपीयर्स, क्लियरली नहीं दिखता है, टेट्राड अपीयर हुआ है केवल जाइगोटिन में। और यहाँ पर ऐसे कई, ऐसे बताओ, एक ह्यूमन का, सुनना ध्यान से, एक ह्यूमन का अगर ये 46 क्रोमोसोम रखता था तो बताओ यहाँ पे कितने बाइवेलेंट बने होंगे, 23, क्योंकि बाइवेलेंट का मतलब जोड़ा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 23 जोड़ा ऐसे ऐसे बन के तैयार हो गए होंगे, हर कोई अपने अपने जोड़े के सामने आके अरेंज हो चुका होगा। ये डायग्राम जाइगोटिन का है, मेरे स्लाइड में कोई मिस्टेक नहीं है, नोट्स में मिस्टेक है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आप नोट्स को देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट 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 के बाद जाइगोटिन के बाद आता है पेकाइटिन। अब पेकाइटिन के लिए मैंने आपको बेसिक्स बात बता दिया था कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम क्या भैया, जिसका नाम रिकम्बिनेज है। रिकम्बिनेज में 4 एंजाइम होते हैं, एक होता है अनवाइंडेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। वैसे मेन रोल यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज का होता है। अनवाइंडेज तो क्या करेगा, बस खोलेगा उसको, स्ट्रैंड को, और एक्सोन्यूक्लियस तो ज्यादा काम करता ही नहीं है क्योंकि 2 ही साइड होते हैं टर्मिनल। एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज खूब काम करता है। एंडोन्यूक्लियस धाधाएं काटेगा डीएनए का एक सेगमेंट, और लाइगेज जोड़ेगा, और जोड़ेगा कहाँ, सेगमेंट एक्सचेंज कर देगा, इसलिए क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। और यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और इसी को मैंने दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए आपका ये पेकाइटिन का डायग्राम आ गया। यहाँ पर अब क्या होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का, ये दूसरे क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम थे। इसका एक क्रोमेटिड, इसका एक क्रोमेटिड, आपस में नॉन सिस्टर, कहीं कहीं आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे कई जगह जुड़ते हैं, मैंने 2 जगह दिखाया है। और जहां जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जुड़ते हैं उसको बोलते हैं। अब ऑप्शन में दे देगा कि द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पहला ऑप्शन दे देगा सेंट्रोमियर, और तुम साइट ऑफ अटैचमेंट सुनते ही आंसर मार देते हो सेंट्रोमियर। उससे भी नहीं तो सेकंड ऑप्शन दे देगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर तुम वो मार दोगे। थर्ड में देगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्वेश्चन क्या पूछा ये तो सुनो, वो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को जुड़ता हुआ थोड़ी ना बोला है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को जुड़ता हुआ बोला है, वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। और उसी गांठ के अंदर वो एंजाइम है, उसी नोड्यूल के अंदर वो एंजाइम है, और अंदर ही अंदर वो एंजाइम क्या कर रहा होगा वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन अब जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे बाइवेलेंट क्लियरली दिख रहा है, टेट्राड में 4 क्रोमेटिड क्लियरली दिख रहा है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था डायड, डायड का मतलब, सिर्फ डायड बोले तो मतलब क्या होता है, 2 क्रोमेटिड, वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमेटिड का सिंगल एक ही क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड आपस में एक साथ टर्म देना हो तो डायड, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। एक टर्म दोनों को एक साथ मिला के देना तो डायड। जैसे बाइवेलेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, 2 क्रोमोसोम, लेकिन एक टर्म देना हो तो बाइवेलेंट। ऐसे ही एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को एक साथ बोलना हो कुछ तो डायड। और टेट्राड का मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड आपस में टेट्रा। ये सो के नहीं आता क्लास में यार। नेक्स्ट, इसके बाद पेकाइटिन के बाद आ जाता है हमारा, पेकाइटिन में हमने सब बात बता दिया था, एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है, यही क्रॉसिंग ओवर है। और क्रॉसिंग ओवर का मैंने एक्टिविटी यहाँ पे दिखाया था, ये देखो मैंने क्या कहा, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये दोनों आपस में क्या थे, डीएनए थे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, यहाँ ए था यहाँ स्मॉल ए था। यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसी को रिकॉम्बिनेशन बोला। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक डीएनए सेगमेंट का एक जगह से कट के कहीं फिर दूसरी जगह जुड़ जाना, रिकॉम्बिनेशन। और उससे नया डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। देखो पहले यहाँ कैपिटल ए था, अब यहाँ स्मॉल ए आ गया, यहाँ स्मॉल ए था यहाँ कैपिटल ए आ गया, और यही हुआ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। और इसी से आता है वेरिएशन, और ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। और तब जाके तुम्हारा पेकाइटिन देखो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम डिप्लोटिन दिखाए थे। हाँ, अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप डिप्लोटिन से माइक्रोट्यूब्यूल एकाध को दिखाना स्टार्ट कर सकते हो, एकाध को माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से दिखाना स्टार्ट कर सकते हो। माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से एक, अभी स्पिंडल फाइबर मत बनाना, माइक्रोट्यूब्यूल का असेंबली धीरे धीरे आप क्या कर देना है, यहाँ स्टार्ट कर देना। मोर करेक्टली यहाँ दिखाओ नहीं तो भी चलेगा। तो यहाँ अभी ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ अरेंज होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, कई केसेस में हो भी जाते हैं, केसेस में नहीं भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ अभी अभी कुछ डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, देखो न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, इससे पहले भी न्यूक्लियोलस था, मैंने लेवलिंग नहीं किया था, सब कुछ है। तो यहाँ क्या हुआ अब सुनना, यहाँ मेन काम उस पर फोकस करो। सानेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो था
अच्छा एक बात, आपको एक चीज कंफ्यूजन दिखेगा कई बार क्वेश्चंस में, क्या मैं बता रहा हूँ क्या कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला कि सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स ये प्रोटीन और डीएनए है, ठीक है, लेकिन कई बार वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स में कितने क्रोमोसोम है, और वो उस समय इस पूरे को सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स मानता है। सुन रहे हैं मेरी बात? वो इस पूरे को, जिसमें कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है और 2 क्रोमोसोम भी है, टेक्निकली यही है सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन वाला है वो एक्चुअली डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कई बार इसको एग्जामिनर मान लेता है क्या आपका सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बोल रहे अगर सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, तो अब वही बात है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो कि ये सब एक साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाए हुए थे, और बीच का प्रोटीन निकल जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, तो सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो वही काम, ये वर्ड का हेर फेर है, ठीक है। आइए मैंने सिखा दिया, तो अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया और वो बीच के प्रोटीन वगैरह गायब हो गए। तो वही तो थे जो दोनों को पास पास लाए थे, और वही चले गए, और अगर वो चले गए तो अब क्या होगा, वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 2 मेंबर हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के प्रोसेस को बोलेंगे डिसाइनेप्सिस। क्यों हुआ? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स। और जब वो रिपेल कर रहे होंगे तो जहां जहां वो अटैच हुए थे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, वहां एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको आप बोलते हो क्याज्मा या क्याज्मेटा। और ये क्याज्मेटा इस बात का पहचान है कि इसके बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ था तभी ये जुड़े थे, अदरवाइज क्यों जुड़ते। तो क्याज्मेटा ये बताता है कि, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सिनेप्टर एनिमल कॉम्प्लेक्स का आना जाइगोटिन, कब तक रहा पेकाइटिन, कब डिसॉल्व हुआ डिप्लोटिन, क्याज्मेटा कब आया डिप्लोटिन, ऐसे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे अभी और कुछ भी नहीं हुआ है, फिर अगला स्टेज आया एंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज, और ये है आपका डायाकाइनेसिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेल ऑर्गेनली डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गए, न्यूक्लियोलस गायब होना स्टार्ट हो गया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब टूटना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो गया, मतलब इसके पास 2 काइनेटोकोर भी आ गया। सुनिएगा ध्यान से, काइनेटोकोर 2 आ गया, लेकिन स्पिंडल फाइबर उससे नहीं जुड़ेगा। नोट्स में वो जुड़ता हुआ दिखा दिए, जो गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर बना देता है और सेंट्रियोल को लगभग लगभग अपोजिट पोल पे फेंक देता है। तो मैं इसको अपोजिट पोल पे दिखा दूं तो वो ज्यादा सही होगा, ठीक है। और मैं इसको स्पिंडल फाइबर यहाँ लिख दूं तो ज्यादा सही होगा। मैं उसको यहाँ अपोजिट पोल पे लगभग लगभग मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बीच में ये माइक्रोट्यूबुल असेंबली इस तरीके से हो गई कि स्पिंडल फाइबर बन गया। और अभी लेकिन वो स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ा नहीं है, किससे? काइनेटोकोर से, लेकिन ये सेंट्रियोल पेयर को अपोजिट पोल पे फेंक दिया। तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रियोल पेयर, सेंट्रियोल पेयर एट पोल, यहां पे भी बोलोगे एट, और ऑलमोस्ट पोल बोल सकते हो आप, यहां पे भी बोलोगे सेंट्रियोल पेयर एट पोल। और ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, ये है आपका स्पिंडल फाइबर, ये है सही डायग्राम। और अंदर अंदर क्या हो रहा है सुनिए, अंदर इधर बाहर की बात बताएं, पूरा मेम्ब्रेन वगैरह डिसइंटीग्रेट हो रहा है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा रहा है। अंदर अंदर क्या हो रहा है, जो क्रोमेटिन था फुल्ली कंडेंस्ड हो गया और डिसाइनेप्सिस कंटिन्यू था, उसकी वजह से अब वो एक्स शेप स्ट्रक्चर क्याज्मेटा भी टूट गया। उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, मतलब अंत होना, खत्म होना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा और क्याज्मेटा, और वो खत्म हो गया। और इसीलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मेटाफेज में आ चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड काइनेटोकोर्स तक आ गया है, इसीलिए हम लोग डायकाइनेसिस को ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं। तो नोट्स में क्या करेक्शन है, सही क्या चीज है, ये सारी बातों का डिस्कशन मैंने कर लिया है। बोलिए, अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बोल सकता है। यहां तक सभी को अगर क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कीजिए एक बार, सभी को बात क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अभी भी अगर, क्योंकि आप नोट्स पढ़े होंगे तो कंफ्यूजन हुआ होगा, अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अभी से कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अतीक? नो सर। हर्ष? नो सर। नवीन? नो सर। शिवानंद?
नो सर। ठीक है, अब जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम में ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोफेज 1। अब आते हैं हम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1 खत्म करके तब मियोसिस 2, ये सब खत्म करने की कोशिश करते हैं आज। मिलते हैं नई मीटिंग में, क्योंकि इस मीटिंग का केवल 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में डायग्राम बीच में पक्का अटकेगा। ठीक है, लेते हैं नई मीटिंग में।